दोस्तों नमस्कार। अभी मैं सुल्तानपुर जिले में हूं और बता दें आपसे, जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सुल्तानपुर और अयोध्या मार्ग है। यहाँ पे एक रामचेत मोची जी, जिनका देखिए अभी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और साथ में आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी भी बगल में हैं। आपको लग रहा होगा कि एक मोची और एक भावी प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं राहुल गांधी जी आने वाले समय में, कैसे आखिर में ये दोनों लोगों का फोटो साथ में है। तो बताना चाहता हूं कि एक समय यहाँ पे मामला ऐसा होता है कि रामचंद्र जी यहाँ बैठे होते हैं और राहुल गांधी जी ऐसे जा रहे होते हैं, और राहुल गांधी जी अपनी गाड़ी को रोकते हैं, और रोकने के बाद जो है जा करके रामचंद्र से मिलते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं, और चप्पल भी उनका सीते हैं, और सीने के बाद जो भी चीजें आवश्यक होती हैं उसी से मतलब यहाँ भेजते हैं। क्या क्या भेजते हैं, रामचंद्र से उनकी क्या वार्ता हुई, अभी ये सब दिखाने प्रयास करता हूं मैं। तो आइए, अभी वो है नहीं यहाँ पे, कुछ लोग आसपास के हैं, उनके घर के भी हैं। मैं इन्हीं लोगों से ही बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में कैसे जो एक व्यक्ति मतलब दिल्ली में बैठा हो, और वो पार्टी समझिए कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बात किया जाए और वहां करके ऐसे छोटे से जिले के किसी एक मोची से मिलना, ये कितना ही आश्चर्यजनक लगता है। कहा नाम बाबू आपको? हमारा नाम कमलेश कुमार शुक्ल है जी। हाँ। तो कैसे क्या मतलब कैसे क्या हुआ यहाँ पे? 26 जुलाई को माननीय भावी प्रधानमंत्री राहुल जी का आगमन हुआ। सुल्तानपुर जा रहे थे, अदालत में उनकी पेशी थी। जब लौटे हो तो तुरंत उनका काफिला यहाँ रुक गया रामचेत के पास जो है दुकान पर। हम भी पहुंच गए थे, साथ में हम लोग चारों आदमी बैठे। रामचेत थे, उनका लड़का था, भाई राहुल भैया थे जो है, सब लोग बैठे साथ में जो है। तो वार्तालाप हुई, देख के अपार खुशी हुई जो है साथ में। क्या और भी लोग वहां नहीं जा पाए थे क्या? नहीं, उनके साथ में पुलिस प्रशासन था जो है, घेरा लगा लिया 1 मिनट के अंदर में। कोई जा नहीं पाया उनकी मीडिया थी, और हम 4 लोग थे और सब बाहर खड़े हुए थे जो है। हाँ। तो आपसे क्या बात हुआ? हमको पूछने लगे कौन है, कैसे, क्या गरीब है। हमने बताया जो कि गरीब है, आप तो देख ही रहे हैं जो है, अब बताना क्या है जो है, हम लोग साथ में रहते हैं, एक मित्र हैं। और उसके बाद उनका हाल चाल पूछा कि कितने कमाते हो, कितने लागत लगती है, क्या क्या। एक चप्पल हाथ से उसी रहे थे रामचेत, उसको उन्होंने सीख करके सिला भी उसे। हाँ, एक जूता भी चपकाया अपने हाथ से जो है। हाँ, गरीब की कुटिया में बैठ करके धूल गर्दा लगी, लेकिन उसका कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। इतने महान नेता हुए, राष्ट्रीय नेता है जो है। क्या कभी और कोई नेता यहाँ पे आया था कि नहीं? नहीं, आज तक कोई नेता नहीं, विधायक MP MLA नहीं, प्रधान सदस्य तो आते नहीं है। कौन आने वाला है यहाँ गरीब के पास जो है। हाँ, यही बात है भाई साहब जो है। तो रामचेत से उन्होंने क्या कहा? रामचेत से पूछे कि आप जो है क्या करते हैं, कैसे रोजी रोटी चलती है। तो उन्होंने बताया कि जो है मैं ये अपना 2 पैसे धंधा करके चप्पल जूता सिल करके जो है अपने परिवार पालन पोषण कर रहा हूँ, और गरीबता के नाते मेरी दुकान आगे नहीं बढ़ रही है। 12 साल से 10 साल से हूँ मैं यहाँ पर। तो बोले कोई मदद नहीं किया? नहीं, कोई मदद नहीं किया। बोले लोन नहीं लिया, क्या लोन लूंगा, भरूंगा कहाँ से? तो बोले कि क्या चीज आपको मिल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सिलवाई कहाँ कराते हो? बोले कि मोड़े बाहर जाता हूँ, फैजाबाद से सिला के लाता हूँ, सामान लाता हूँ वहां से। तो बोले कि क्या मिल जाए तो आपको ठीक है। तो रामचंद्र ने कहा कि अब मशीन हो जाए तो हमको कुछ जो है सिलने के लिए आराम हो जाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो मदद करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दूसरे दिन अपने आप 1 1.5 लाख की मशीन उन्होंने भेज दिया, दिल्ली से आ गई। हम लोग देखकर बहुत खुश हुए जो है। उसके 10-20 दिन बाद अब मशीन तो भाई कैसे चलेगी, उसमें सामान रहेगा तभी लागत तो लगेगी। तो रामचेत के पास तो कोई धन नहीं था, तो भैया राहुल जी ने दिल्ली से जो है करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान। 2.5 लाख? हाँ, रुपए का, इससे कम नहीं है हमारे अंदाज से जो है। हाँ, इससे कम नहीं है। तो अब कहने की बात नहीं, बड़ाई की बात की बड़ाई कर रहे हैं, जो सही था वही वाजिब बता रहे हैं। काफी चमड़े थे, शोर था, पैताबा था, पीटा था, पाली था, सुरेशन था, क्या क्या था, अन्य प्रकार जो नाम हम नहीं जानते हैं। हाँ, कीली तक का जानकारी पहले यहाँ दिया गया था कि नहीं इनको कि राहुल जी आ रहे हैं? नहीं, ये सब कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि जो है किसी को कोई खबर नहीं था। एक 10-20 मिनट पहले 4 से 8 लोग आए थे यहाँ कुछ सादे रेस में। तो रामचेत जी को बताया कि कोई एक बड़ा नेता तुम्हारे पास आने वाला है। अच्छा। फिर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद बताया गया कि भैया राहुल जी आ रहे हैं। उसके 10 मिनट बाद तत्काल आ ही गया, आगमन हो ही गया उनका। एक बाइक 30-40 गाड़ी थी साथ में। 40 गाड़ी? हाँ, जयमल था, फोर्स थी पूरा लखनऊ की, वहाँ की सब। हाँ, तब यहाँ भी चौराहे पर सब पुलिस फाटा प्रशासन लगा हुआ था। 30-40 गाड़ी साथ में पूरे काफिला रुक गया। सब पुलिस वाले जो है अपना उच्च अधिकारी सब घेरा बना लिए, बस हम 4 लोग जो है साथ में। आपको जानकारी कैसे मिली कि मतलब ऐसा मामला यहाँ होने वाला? रामचंद्र हमको फोन करके बताया, क्योंकि हम लोग एक साथ में बैठते हैं, एक मित्र हैं, हम भी दुकान किए हुए थे यहाँ जो है। अभी आग लगी थी, मेरी मड़ई गिर गई है, इसलिए जो है नहीं रखे। तो हम लोग कई साल से 7-8 साल 10 साल से सब लोग साथ में रहते हैं। हाँ, तो हमको फोन किए भैया आ जाओ। हम आ गए। उनकी गाड़ी रुकते रुकते हमारी किस्मत थी, भैया दर्शन होना था, हम पहुंच गए। हम चिन गए कि आ गए, फर्श पहुंच गए, 4 पर गई है, और कोई पता नहीं। कैसे दोस्ती आप लोग की हो गई? अब हम लोग साथ में रहते हैं भाई, जैसे हरी बगल लोग रहते हैं, आपस में दोस्ती नहीं बनाएंगे। आज हमारी आप सुनेंगे तो कल हम आपको सुनूंगा,
तभी तो होता है, जब मदद न होगी किसी काम कैसे चलेगा। क्या कुछ जब से राहुल गांधी जी यहाँ से गए हैं, सामान भेजे हैं, क्या कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं है रामचेत में? हाँ, रामचेत में बहुत परिवर्तन हो गया, साथ में पब्लिक कितनी आने लगी। भैया राहुल जी का सब जय जयकार कर रहे हैं जो है। हाँ, हम तो यही आशीर्वाद देना चाहते हैं अपनी बाड़ी से, लास्ट हमारा आशीर्वाद है कि भैया जो है प्रधानमंत्री बने, हम लोग अपनी आंख से देखें आपकी चुनाव में जो है, हमारी ख्वाहिश यही है, तभी हमको खुशी प्राप्त होगी। जो क्या रामचेत के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? रामचंद्र के व्यवहार पहले ही व्यवहार कुशल थे, अब तो और व्यवहार कुशल हो गए, सब अधिकारी आने लगे। मतलब संपन्नता और हुई तो और व्यवहार अच्छा हो गया। और व्यवहार अच्छा हो गया, दूर दूर के लोग, बड़े लोग आने लगे, कैसे तुम्हारे पास चले आए, हमसे भी मुलाकात करा दो, सब मदद करने के लिए तैयार है। हाँ सब। इसे आप तो खैर अध्यात्म में हैं, क्या ऐसा होता है जब लोग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो घमंड आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका व्यवहार जो है, मैं तो 12 साल हो गया यहाँ बैठे, तो जब ये आया मेरे पास तो हमने यहीं बैठा ला है। ये जब काम ये करने लगा है तो 15 रुपए पहले दिन कमा के गया है। बोला भैया आज हमने 15 रुपए पाया है, हमने कहा कल आना तुम 50-100 पाओगे। इस तरीके से, और व्यवहार भी अच्छा है इसका प्रोग्राम, और अच्छा काम भी जानता है। यहाँ कोई मोची है नहीं एरिया में इसके मुकाबले काम करने में, तो आज यहाँ कम से कम हो गया 3-4 साल इसको। हाँ, और 3-4 साल हुआ। हाँ, 40 साल से काम कर रहा है, और जगह था। हाँ, लेकिन 4-5 साल यहाँ हमारे पास आया, तब से यहाँ देखिए प्रभुराम अब आज इस स्थिति पर पहुंचा है, और इसका व्यवहार बहुत सही है। हर पब्लिक से, माता बहन से बंदगी बजाना सबसे जरूरी करता है। कोई भी जाता है लगता है तो बंदगी जरूर से जरूर बजाता है, तो मान मर्यादा तो है ही है, और इसके ज्ञान भी है। हाँ, जूता चप्पल में बहुत बड़ा ज्ञान है। राहुल भैया को 2 जोड़ी दिया है, राहुल भैया चल करके दिखाया। चप्पल भी दिए उनको? नहीं, जूता 2 जोड़ी। तो ये दिए राम जी? हाँ जी जी, जब मशीन आई थी तो क्या नाम के 9 नंबर और 10 नंबर, हाँ 2 जोड़ी। मतलब अब ये नहीं मालूम कौन सा उनको फिट हो जाए। हाँ, तो ये बात है। उसका पैसा भी उन्होंने दिया है। हाँ, पैसा दे दिए दूसरे हाथ से, जो जूता फ्री में नहीं लिए, जो 2 जोड़ी जूता गया उसका पैसा भी इनको दिया गया, भैया ने भिजवाया है। हाँ, तो गरीब को दान कर रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं, मतलब जो कुछ दिए हैं सब फ्री में दिए हैं, और मिलेंगे भी आकर, हम लोगों को खुशी आकर मिले जो है। हाँ। अच्छा, लास्ट में कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का लोग अपमान करते हैं, कहते हैं कि तमाम शब्दों का उपयोग करते हैं, पप्पू कहते हैं, ये बहुत अनपढ़ हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं, ये क्या प्रदेश चलाएंगे, क्या कहेंगे इस पॉइंट पे आप? देखिए भाई, बगरी के ढक्कन हो लेकिन मन एक ढक्कन ना है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन राहुल भैया ऐसा नेता, महान नेता कोई है नहीं, राष्ट्रीय नेता है जो है। और अब उनको कुछ कहे, लेकिन हम लोगों के देख में, बातचीत में तो ऐसा नेता कोई है नहीं, बोलने में शुद्ध आवाज निकलती है, अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं कोई मैंने टूटी नहीं पाई, पढ़े लिखे हैं जो है। हाँ, तो लोग के कहने विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। चप्पल सिए और क्या किए फिर उसके बाद? चप्पल सिले अपने हाथ से सीख करके, और उसके बाद जो है जूता गोरे गोरे हाथ रहे होंगे। अरे गोरे गोरे हाथ क्या, मैंने तुमसे कहा भैया कहीं आपके चुभ न जाए, कांटी लग न जाए, कहन दादा नहीं नहीं है, हंसने लगे, बोले नहीं सीख रहा हूँ, लगेगा नहीं जो है। हाँ, तो सीखे, सिले भी 4 अंगुर कम से कम जो है। हाँ, एकदम बगलियां बैठा रहे सब। हाँ हाँ, हम चारों लोग, हमारी फोटो भी साथ में उनकी चल रही है जो है, शुरू वीडियो में जिस दिन बैठे थे 26 जो है जुलाई को, दिन शुक्रवार को। कभी आशा था आपको कि मतलब ऐसा हो जाएगा जीवन में आप? नहीं नहीं, हम लोग ये ख्वाब नहीं देख रहे, कभी आशा नहीं था कि इतने महान नेता, राष्ट्रीय नेता एक गरीब रामचेत की कुटी में आकर, टूटी मड़ई में आकर बैठ जाएंगे, ये कभी कोई आशा नहीं थी। देख करके अपार खुशी हुई जो है हम लोगों को। बाबू जी, आपको जलन नहीं हुआ? आपका बगल में क्यों जलन हो जाए, उनकी भाग्य है, मेरी भाग्य नहीं थी प्रभुराम। उनका दर्शन तो हुआ है, फिर कभी आएंगे, फिर दर्शन देंगे, भाग होगी तो मेरी भी खुलेगी, और नहीं तो उनकी दया जैसे होगी प्रभुराम। और तो वो जहाँ कदम धर देंगे प्रभुराम, वहाँ मिट्टी सोना हो जाएगी इस धरती पर। और ऐसा महान पुरुष हमने कभी देखा नहीं है। जीत जाने के बाद में कोई पूछने नहीं आता है, गरीब आदमी कौन पूछता है, बड़ा बड़ा को होता है। लेकिन हाँ, ये बोलेंगे आप भी, भैया ने जो करके दिखा रहे हैं प्रभु, अहिल्या पत्थर थी, 12 वर्ष में भगवान पहुंचे तो चरण छू गई, तो अहिल्या नारी हो गई। उस तरीके से जमीन और हमारे मोती भाई हो गए, भारत पत्थर हो गए। इस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे। हाँ, कभी सर वही लोग कहते थे है मोती तो है, अब वो दूरी ही से बंदगी बजाते। हाँ, बस उस वाले रोडवेज जो वाले भैया नमस्कार नमस्कार, हाँ सर, और दूर दूर से अब आप ही, अगर भाई साहब ना आए होते तो कैसे दर्शन होता आपसे? हाँ, दोनों मूर्ति चले आ रहे हैं तो कुछ सुन ही के तो ना, ऊपर वाले किसके जीवन में क्या परिवर्तन जान नहीं पाता, कोई जान नहीं पाया है। हाँ, अभी भी देखिए प्रभुराम, यहाँ से आप जा रहे हैं, अभी पता नहीं क्या हो जाए। ठीक, आने वाला समय कोई नहीं जाना है, जो बीता है वही संसार जानता है। तो राहुल भैया का जुग जुग जी हैं, और दिल्ली में प्रधानमंत्री बने एक मरतबा, हमारा सबका ख्वाहिश दोबारा आए। हाँ, ख्वाहिश हो यहाँ धरती पर आए, भंडारा। हाँ हाँ, जब वो आ जाएंगे भंडारा उनकी दया है। हाँ, माया प्रभु की भंडारा हो और पब्लिक खाए, वो भी साथ। हाँ हाँ, औरी लागे। हाँ हाँ, यहाँ इलाका के लोग बहुत खुश हैं उनके दर्शन के लिए। अभी जब
उनकी तारीख से आए हुए थे, दीवानी गेट में ताला लगा दिया गया। इतनी पब्लिक की उम्र थी उनको देखने के लिए। अच्छा। यहाँ भी करीब 1000-2000 आदमी आ गए 10 मिनट के अंदर में बिना जाने सुने सब जो है। हाँ, तो उनको देखने के लिए तो पब्लिक बहुत लालायित है। हाँ, एक बार यहाँ फिर दोबारा आए, हम लोगों की ये खुशी है जो है। दोस्तों, अभी आपने राम चैत जी के बारे में सुना कि कैसे यहाँ राहुल गांधी जी आए, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे आप जो हैं ये भी वहीं बगल में बैठे थे और इन लोगों ने पूरी कहानी को बता दिया। हमारे माध्यम से आपने देखा और जाना कि एक इस देश का जो इतना मतलब बड़ा पदासीन है और इस समय वो मतलब विपक्ष में नेता भी हैं और इतना शालीनता होना, कहा जाता है कि मोची के पास लोग जल्दी बैठना नहीं चाहते हैं, इतना मतलब लोग भाव रखते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि वही जब जूता चमकता है तो उसी से ही पब्लिक में उनकी शान बढ़ती है। तो ऐसे जो देश के नेता हैं, अगर सभी लोगों में जो छोटे लोग हैं, विधायक है, सांसद, अगर वो सब में परिवर्तन हो जाए और अगर सभी लोग अगर अपने अपने जिले के अगर 5-5 गरीबों का अगर सहयोग कर दें तो 5 साल में 25 लोगों का सहयोग हो जाए और पता नहीं कितने बेचारों का जीवन सुधर जाए, कितने बेचारों का परिवार सुधर जाए। क्यों गरीबी क्या होती है, वो जो गरीबी में जिया हुआ होता है वही समझ सकता है कि गरीबी में कैसे बेचारे लोग एक टाइम खाते हैं, वर्षा हो जाता है तो बेचारे रात भर खाट के नीचे सो जाते हैं या उसी पर रहेंगे, लेकिन बेचारे रात भर उस आंखों से ताकते रहते हैं, हे ईश्वर कब ये मड़ई हमारी वर्षा का टपकना बंद होगा और कब हम दुनिया सो लेंगे। तो ऐसे तमाम गरीबी से जो बंदा उठा होता है वही समझ सकता है, बाकी जो कभी नहीं जिया है, कभी जो रास्ते पर नहीं चला है वो क्या जाने। तो ठीक है, अब हम अभी आपको ले चलते हैं सीधे राम चैत जी के पास और हम उन्हीं के मुख बिंदु सुनाते हैं कि आखिर में कैसे कैसे क्या हुआ। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलन बनाए